भाइयों और बहनों, अगर आपकी टांगों का वो पुराना दर्द सारा रात जगाए रख देता है, अगर करवट बदलते ही जकड़न से नींद छूट जाती है और सुबह उठते ही लगे कि पैर बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं अनिल शर्मा 25 साल से अधिक वर्षों से बुजुर्गों की पीठ, घुटना और तंत्रिका संबंधी तकलीफों का इलाज कर रहा हूँ और मैंने हजारों मरीजों में देखा है कि जब टांगों की ताकत खत्म होती है तो इंसान की जिंदगी आधी सी रह जाती है। चलने की स्वतंत्रता, सादी घर की गतिविधियां, नाती पोतों के साथ खेलने की खुशी सब छीन लेती है। लेकिन आज मैं आपको 5 अत्यंत सरल, सस्ती और एकदम घर पर मिलने वाले नुस्खों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें सही तरीके से अपनाने पर आपने 2 दिन में ही बदलाव महसूस कर पाएंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उस बदलती हुई ताकत की जो 25 साल की उम्र जैसा हल्का महसूस कराएगी। और कभी कभी हमने ऐसे केस देखे हैं जहां बुजुर्ग जो लाठी पर चलते थे कुछ हफ्तों में बिना सहारे घूमने लगे। नीचे कमेंट में लिखिए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या किसी छोटे कस्बे से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आगे वाले हिस्से में उसी हिसाब से मामलों पर बात करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला हिस्सा बीमारी की जड़ बताएगा और समझिए, बिना जड़ को जाने इलाज अधूरा रहेगा। असल समस्या ये है कि टांगों और घुटनों का दर्द केवल हड्डियों या जोड़ का मामला नहीं है। ये अक्सर मांसपेशियों में पोषक तत्वों की कमी, नसों के आसपास सूजन, रक्त प्रवाह की धीमीनता और लंबे समय की सूखी जकड़न का नतीजा होता है। जब शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और छोटे छोटे सूक्ष्म तत्वों की कमी होने लगती है तो मांसपेशियां थक जाती हैं, नसें संवेदनशील हो जाती हैं और रात को आराम की स्थिति में ये समस्याएं और बढ़ जाती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उम्र है, यही होगा, पर सच्चाई ये है कि सही पोषण और कुछ घरेलू नुस्खों से इन जड़ों को हटाया जा सकता है। मैंने क्लिनिक में ऐसे कई मरीज देखे हैं जिनकी नींद टूट जाती थी, चलने में डर रहता था, दिन भर पैरों में खिंचाव रहता था। हमने उनके ब्लड टेस्ट में नहीं, पर उनकी डेली डाइट और जीवन शैली में कुछ बदलकर छोटे छोटे बीज और मसालों को जोड़ा और 7 से 15 दिनों में फर्क आना शुरू हुआ। इस वीडियो में मैं आपको वही नुस्खे दूंगा, लेकिन क्रम और तरीका जरूरी है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो असर अधूरा रहेगा। अगला हिस्सा बहुत जरूरी है, इसलिए पूरा ध्यान रखें। पहला नुस्खा, कच्चा अलसी बीज पाउडर प्लस घी का नियम। अलसी में ओमेगा 3 और लिनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो नसों की सूजन घटाने और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करते हैं। पर उसकी सबसे बड़ी ताकत तब निकलती है जब इसे सही तरीके से तैयार करके लिया जाए। हर रोज सुबह उठकर 1 चम्मच अलसी के बीज को थोड़ा दरदरा पिस लें। मिक्सर में बारीक पाउडर मत बनाइए, हल्का सा दरदरा पिसने से उसका तेल शुद्ध रहता है। फिर इसे एक छोटी कटोरी में लेकर ऊपर से आधा चम्मच देसी घी मिला लें और ठंडा दूध या गुनगुना पानी के साथ खाली पेट खा लें। घी अलसी के तेल को शरीर में अच्छी तरह अवशोषित करवाता है और वह सीधा मांसपेशियों तक जाकर सूजन घटाता है और रक्त प्रवाह में सुधार लाता है। मैं बताता हूँ एक केस। लखनऊ के रमेश भैया, उम्र 68, हर रात टांगों की ऐंठन से उठते थे। वे दवाइयों से केवल अस्थायी आराम पाते थे। जब हमने यह नियम दिया, 15 दिन लगातार, उन्होंने बताया कि रात की ऐंठन लगभग पूरी तरह चली गई। सुबह उठते समय पैर हल्के लगने लगे और चलने में टिकाऊपन बढ़ा। ध्यान रखें, अलसी पिसने के बाद तुरंत लें। ज्यादा देर रखने पर उसकी ताकत घट जाती है और यदि आपका पेट खास रूप से संवेदनशील है तो पहले आधा चम्मच से शुरू करें और फिर बढ़ाएं। यह नुस्खा अकेले नहीं, पर पूरा कोर्स का पहला कदम है, इसलिए इसे नियमित रखें, क्योंकि अगला नुस्खा मिलकर असली असर देगा। अगला नुस्खा मैं अभी बताने वाला हूँ, इसे मिस न कीजिएगा। दूसरा नुस्खा, तिल का रस, नमकीन तिल पानी प्लस हल्का सूखा अदरक चूर्ण। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाती है। पर तिल को कच्चा खाने से उसकी सहायक ताकत नहीं मिल पाती जब तक उसे सही तरीके से भिगोकर उसकी रस निकाली न जाए। हर रात सोने से पहले आधा चम्मच तिल के बीज को 1 गिलास गुनगुने पानी में भिगो दें और सुबह उसी पानी को, जिसमें तिल का हल्का अर्क आ गया हो, छानकर उसमें 1 चुटकी सूखा अदरक पाउडर मिलाकर पी लें। अदरक रक्त संचार बढ़ाता है और तिल का कैल्शियम सीधे हड्डियों तक पहुंचना आसान हो जाता है। हड्डियों के चारों ओर का बायोमेट्रिक सपोर्ट मजबूत होगा और घुटनों एक में जो खिसकने जैसा महसूस होता था वह कम होगा। एक मरीज जो पहले घर के अंदर भी सहारे के बिना चल नहीं पाते थे, उन्होंने यह सुबह शाम नियम अपनाया और 20 दिनों में उनका बैठना उठना सरल हो गया। एक बात ध्यान रखें, तिल पानी गुनगुना ही रखें, सर्द पानी या बहुत अधिक ठंडा न ले, क्योंकि बुजुर्गों में ठंडा चीजें असर घटा देती हैं
और अगर आप दवा ले रहे हैं तो इसका सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को बताइए। ये दूसरा कदम है, इसे छोड़ेंगे तो पूरा चक्र अधूरा रहेगा। अगले भाग में मैं तीसरा और चौथा बीज और पांचवा अंतिम नुस्खा बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि आपकी सबसे बड़ी तकलीफ टांगों में किस तरह की है, ऐंठन, जकड़न, चलने की कमजोरी या रात में उठना, ताकि मैं अगली बार उसी हिसाब से और विशेष उदाहरण लेकर आ सकूं। तीसरा नुस्खा, मेथी दाना प्लस अजवाइन का गर्म अर्क। यह नुस्खा उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनकी टांगों में सूजन, भारीपन और चलने पर जलन सी महसूस होती है। मेथी में पाए जाने वाले प्राकृतिक सूजन रोधी तत्व और अजवाइन के थाइमोल कंपाउंड मिलकर नसों के आसपास जमी पुरानी सूजन को जड़ से ढीला करते हैं, जिससे पूरे पैर में हल्कापन आता है और लंबे समय से जमी जकड़न खुलने लगती है। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन तरीका ही इसकी असली ताकत है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को मध्यम आंच पर तब तक गर्म करें जब तक पानी आधा न रह जाए। अब इसे छानकर गुनगुना ही पिए। यह गुनगुना अर्क पैर की मांसपेशियों, घुटनों और नसों के बीच जमी पुरानी ठंडक को बाहर निकालता है, जिससे साइटिका जैसा नीचे तक फैलने वाला दर्द भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। मेरे पास ग्वालियर के एक 72 वर्षीय मरीज आए थे जिनके लिए सुबह बिस्तर से उठना सबसे मुश्किल काम था। पहले पैर जमीन पर रखते ही ऐसा लगता था जैसे जान निकल जाए, लेकिन जब उन्होंने यह नुस्खा लगातार 10 दिन लिया तो सुबह उठते समय पैरों में दर्द का तेज झटका लगभग गायब हो गया और 20 दिनों में उनकी चाल पहले से काफी बेहतर हो गई। ध्यान रखें, ये अर्क हमेशा गुनगुना ही लिया जाए और सर्दियों में इसे छोड़ना भूल भी मत कीजिए, क्योंकि ठंडी चीजें मांसपेशियों को सिकोड़ती हैं और दर्द फिर उभर आता है। यह तीसरा कदम शरीर की पुरानी सूजन को बाहर निकालने में निर्णायक भूमिका निभाता है और चौथा नुस्खा इसके असर को कई गुना बढ़ा देता है, इसीलिए इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। चौथा नुस्खा, काले तिल का लेप प्लस सरसों तेल की मालिश। यदि आप लंबे समय से घुटनों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में डर, बैठकर उठने में तकलीफ और पैरों में खालीपन जैसा महसूस करते हैं, तो यह नुस्खा आपके घुटनों और जांघों में दोबारा गर्माहट और मजबूती लाने में सबसे प्रभावी माना जाता है। काले तिल में कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी के सूक्ष्म रूप होते हैं जो हड्डियों के जोड़ को मजबूत करते हैं, और सरसों के तेल की गर्म तासीर नसों को खुला रखती है। इसे बनाने का तरीका है, 1 चम्मच काले तिल को हल्का दरदरा पीसकर उसमें थोड़ा सा गुनगुना सरसों तेल मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करें। अब इस लेप को घुटनों, जांघों के पीछे और पिंडलियों पर हल्के हाथ से लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इन्हीं जगहों पर हल्की लेकिन लगातार मालिश करें, ऊपर की ओर स्ट्रोक के साथ। यह तिल का लेप मांसपेशियों के अंदर तक जाकर गहराई में मौजूद जमे हुए तनाव को ढीला करता है और गर्म तेल खून के दौरे को तेज करता है। मेरे पास एक बुजुर्ग महिला उम्र 78 आई थी जो कहती थी कि घुटनों में ऐसा लगता था मानो सर्द हवा अंदर बैठ गई हो, लेकिन जब उन्होंने यह लेप मालिश 3 सप्ताह किया तो उन्होंने कहा कि घुटने अब बर्फ जैसे नहीं लगते, उनमें गर्माहट वापस आ गई। इस नुस्खे को खासकर रात में लागू करना सबसे असरदार है, क्योंकि रात को शरीर आराम की स्थिति में होता है और इसका असर दुगुना होता है। ये चौथा कदम है जो आपके पैरों को अंदर से गर्म और सक्रिय करता है। लेकिन पांचवा नुस्खा वह है जो अंदरूनी नसों को इतनी शक्ति देता है कि चलने में डर बिल्कुल खत्म होने लगता है। पांचवा नुस्खा, किशमिश पानी प्लस छोटी इलायची सबसे शक्तिशाली मिलाप। यह नुस्खा उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है जिन्हें चलते समय पैर कांपते हैं, सीधी चाल नहीं बनती और थोड़ी दूरी चलने पर पैर जवाब देने लगते हैं। रात में 10 से 12 काली किशमिश को पानी में भिगो दें और सुबह इसी पानी को हल्का गुनगुना करके उसमें आधी छोटी इलायची का पाउडर मिलाकर पी लें। किशमिश नसों को त्वरित ऊर्जा देती है और रक्त संचार को तेज करती है, जबकि इलायची नसों की सूक्ष्म गांठों को खोलने में मदद करती है। यह वह नुस्खा है जो नाकाम टांगों को दोबारा जान देने का काम करता है। शब्दों में नहीं, कई मरीजों में असल में देखा गया है। एक 65 साल के सज्जन जो 200 मीटर भी बिना रुके नहीं चल पाते थे, उन्होंने यह नुस्खा 15 दिन लगाया और कहा कि अब चलने में वो टूटन और लड़खड़ाहट नहीं होती। ध्यान रहे, किशमिश पानी कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। सर्दियों में ठंडा सेवन नसों को सिकोड़ता है और दर्द बढ़ाता है। अब समापन, याद रखिए, ये पांचों नुस्खे मिलकर एक पूरा चक्र बनाते हैं। कोई भी हिस्सा छोड़ दिया तो असर आधा रह जाएगा।
अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके पैर एक बार फिर मजबूती से धरती पकड़ें, रात की ऐंठन रुक जाए, घुटनों का दर्द कम हो और चलने में आत्मविश्वास लौट आए, तो इन 5 नुस्खों को 20 दिनों तक अनुशासन के साथ अपनाएं। नीचे कमेंट में लिखिए आपकी टांगों और घुटनों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जकड़न, दर्द, खिंचाव या चलने की कमजोरी। अगली वीडियो में मैं उसी हिसाब से और भी शक्तिशाली नुस्खे लेकर आऊंगा।